अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ये कोई मामूली न्यूज़ नहीं है। उस इलेक्शन के बारे में जिस इलेक्शंस को शुरू दिन से जब से ये अनाउंस हुआ इलेक्शन, इसको मुतनाज़ा डिक्लेयर कर दिया गया। ये मैंने नहीं कहा, काफ़ी बड़े दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, सहाफ़ी, मुख्तलिफ इदारे, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल, सियासी जमातों की तरफ से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की, यानी हुकूमत, इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पे सवाल शुरू से उठ गया था। और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये आने वाले वक्त में जो 11 इलेक्शन हो चुके हैं और ये 12वां है, 1977 के बाद ये सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन नज़र आ रहा है। और अभी तो मुतनाज़ा हो चुका है, और जब इलेक्शन होगा, यानी ड्यूरिंग इलेक्शन जो रिगिंग होती है और पोस्ट इलेक्शन जो रिगिंग होती है, उस पर तो बहुत बड़े सवालात थे। लेकिन फिर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, लेकिन 9 फरवरी की यानी सुबह 4 बजे और 5 बजे किस तरीके से जो है इलेक्शंस के रिज़ल्ट जो है वो तब्दील किए गए, डिले किए गए। पहले तो इंटरनेट बंद किया गया ड्यूरिंग इलेक्शन, जो कि एक रिगिंग का बहुत बड़ा सवाल है, उठाया गया। और फिर पोस्ट इलेक्शन जो फॉर्म 45, 46 और 47 के हवाले से तजाद आया, और फिर टीवी स्क्रीन ने भी दिखाया कि जो लोग जीत रहे थे 3 बजे रात तक, उनके रिज़ल्ट्स को रोका गया। और फिर 5 बजे के बाद रिज़ल्ट्स में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई कि एक सियासी जमात जो जीत रही थी, आज़ाद उम्मीदवार जो जीत रहे थे, और वो हारने लगे, और दूसरी सियासी जमात जीतने लगी, जिनके वोट्स का फ़र्क 40-40, 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार उस वक्त तक हो चुका था। अच्छा, ये ट्रेंड हमने पाकिस्तान में देखा है कि 9, 10, 11 बजे के बाद जो फ़र्क आता है वोटों का, वही तसलसल आखिरी वक्त तक रिज़ल्ट होता है। लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। चलें, ये तो चीख रही हैं तमाम सियासी जमातें और कह रही हैं कि ये इलेक्शंस जो है वो फेक है, ये धांधली है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, मरकज़ हो, KPK हो, हर जगह आवाज़ उठ रही है। PMLN आवाज़ उठा रही है कि KPK में बहुत बड़ी धांधली हुई है, और PTI आवाज़ उठा रही है कि पूरे मुल्क में धांधली हुई है, जिसमें JUI भी शामिल है, जिसमें माँ सवाए सारी सियासी जमातें इसमें शामिल हैं। माँ सवाए थोड़ा सा PMLN और पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल इतना नहीं आ रहा है, और इल्ज़ाम भी इन्हीं के ऊपर है कि इन्होंने सीटें छीनी है। बलूचिस्तान में भी चीख पुकार है, सिंध में भी बहुत चीख पुकार है, पंजाब में बहुत बड़ा जो है वो चीख पुकार है। सियासी जमातें, तज़िया निगार, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, अपने अपने उम्मीदवार अपने अपने लेवल पर जो है वो, और इंटरनेशनल मीडिया भी अभी इस्टेब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्री पोल रिगिंग भी हुई, ड्यूरिंग रिगिंग भी हुई, और आफ्टर पोस्ट इलेक्शन भी रिगिंग हुई है। और ये बड़े बड़े ममालिक के लोग भी अब ये बात कर रहे हैं। बहरहाल, ये तो एक बात थी। कल उस वक्त एक बहुत बड़ी बात हुई जब एक सरकारी अफसर ने, जो कमिश्नर लेवल पर रहा है, यकीनन ये कमिश्नर तक जाते जाते, और जिसकी बारे में पंजाब हुकूमत के एक नुमाइंदे ने कहा कि जी ये तो मार्च में रिटायर हो रहा है, तो सोचिए जो मार्च में रिटायर हो रहा हो कमिश्नर, उसकी सर्विस कितनी हुई होगी। उसकी सर्विस एटलीस्ट तकरीबन कम से कम भी हुई होगी। तो कहते हैं 25 साल में ऑप्शनल रिटायरमेंट लेते हैं, तो रिटायरमेंट के लिए 30 साल, 35 साल, 40 साल तो उसने काम किया होगा। और कमिश्नर रावलपिंडी तक आते आते वो कई अहम तरीन पोस्टों में रहा, जिसके बारे में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। तो वो शख्स जो है वो कल खड़े होकर मीडिया में उसने जो बात कही है, जिस तरह उसने बेनकाब किया है, रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम रिज़ल्ट्स के ऊपर शकूक व शुबात पैदा हो गए। और ये 13 कौमी असम्बली और तकरीबन 26 प्रोविंशियल असम्बली का रिज़ल्ट है, जिसमें से एक शायद पीपल्स पार्टी को मिली है और एक आज़ाद को, और नेशनल असम्बली में सब की सब PMLN, यानी 11 गई है। तो इस 11 जो नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं, उसके ऊपर तो शकूक व शुबात आ गए। और उन्होंने जो जो बातें की हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने
जो बयान दिया और जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम दो अहम और शख्सियात पे लगाए और उन्होंने कहा कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में भी कहा। अब ऐसी सूरत हाल में वो कहते हैं हम सब का एहतसाब होना चाहिए और हम सबको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने ज़मीन के बुनियाद पर ये बात कही। फिर उसके बाद जो हमने देखा, क्योंकि ये धांधली का इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पे आता है क्योंकि रावलपिंडी डिवीज़न उसके इख्तियार में है, फिर इलेक्शन कमीशन का आता है, तो पंजाब हुकूमत के सरबराह ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दिया। बताएं वो इंक्वायरी कमेटी बना रहे जिन पर संगीन इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन उसकी इंक्वायरी कर रही है जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है। तो क्या इन इल्ज़ामात को हतमी शक्ल मिलेगा? क्या जब पूरी इंतज़ामिया, पूरी हुकूमत, मरकज़ी हो, प्रोविंशियल हो और आपके इलेक्शन कमीशन हो, सब मिलकर धांधली कर रहे हैं और ये आवाज़ सिर्फ इस कमिश्नर की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, बड़े बड़े सियासी लोगों की है कि जी धांधली हो रही है। खुद इन पीपल्स पार्टी ने भी लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात की थी। तो जब एक कमिश्नर ये कहता है, क्योंकि इस मुल्क में सच बोलना तो बड़ा मुश्किल है, मुझे ये कहने दीजिए कि एक तो इस मुल्क में सच बोलना बहुत मुश्किल है और अगर कोई सच बोल दे, कोई हिम्मत कर ले, तो फिर उसकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उसकी फैमिली को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को या अच्छाई चीज़ों को निकाल लिया जाता है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी तो करप्ट है, ये इस आदमी के मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुक़ है, इस आदमी का एजेंडा है, इसने जो है वो एक इलेक्शंस को सबोताज करने के लिए किसी से पैसा लिया है, किसी के इशारे पे किया है, किसी सियासी जमात का हिस्सा है, आगे कुछ हासिल करना चाहता था ये शख्स। इवन के यहाँ तक लोगों ने पहुँचा दिया कि ये शख्स दिमागी खलल का हिस्सा है। भाई दिमागी खलल का हिस्सा है तो ये कमिश्नर कराची तक यानी 40 साल जिसने काम किया है, कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। किसी हुकूमत ने कई हुकूमतों में रहा है और जब कई हुकूमतों में रहेगा तो उनके अहम तरीन ओहदेदार के साथ, क्योंकि ये सरकारी पोस्ट है, उसके साथ उसकी तस्वीर भी होगी। अब लोग तस्वीर लगाकर किसी भी शख्स की उसको ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ तो फ़लाँ से है, उसका ताल्लुक़ तो फ़लाँ से है। तो पाकिस्तान में सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। अव्वल तो सच बोलने वाला शख्स जो है वो मसाइल और मुश्किलात का शिकार होता है, लेकिन इस शख्स ने इन तमाम चीज़ों को समझते हुए जब एक बात की है और अगर ये सच नहीं है तो उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी इस सच्चाई को साबित करे। उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, उसे गायब कर दिया गया। अब कैसे पता चलेगा? अब उसके साथ जो हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ जो हो रहा है और सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मुखालिफिन जो उसकी इस बात को, सच और हक़ को मानने को तैयार नहीं है, उसको कैरेक्टर असैसिनेशन, उसकी कैरेक्टर पे सवालात उठा रहे हैं, उसकी फैमिली पे सवाल उठा रहे हैं। मसलन उसको चोर, डाकू, लुटेरा, किसी न किसी का ताल्लुक़ वाला, इवन के गद्दार तक साबित कर दिया गया कि ये तो गद्दार है। उससे पहले जब इसने ये बयान नहीं दिया था तो इसकी हिमायत में बड़े ट्वीट्स भी हैं और बड़ी बातें भी हैं लोगों की, लेकिन जब उसने ये बयान दिया है उसके बाद जो सूरत हाल है वो आप भी सोशल मीडिया में देख सकते हैं, ट्विटर में देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं किस तरीके से तज़दीक की जा रही है। क्या? क्यों? क्योंकि उस शख्स ने सच बोल दिया। अब अगर उस सच नहीं बोला है, चलें थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने सच नहीं किया है, तो क्या ये तरीक़ेकार है उसके बोलने पर? क्या इस तरीके से सूरत एक हाई प्रोफाइल पंजाब हुकूमत के कहने पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के कहने पर नहीं, बल्कि अहम तरीन लोगों के का एक बल्कि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट, जिस चीफ जस्टिस पे भी उसने इल्ज़ाम लगाया, तो कम से कम चीफ जस्टिस साहब खुद हटकर कोई जुडिशल इंक्वायरी का कह दें। और पाकिस्तान में नामजद मेरिट पर जुडिशरी के लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो किसी किस पार्टी के साथ नहीं देते, हक़ और सच, उनके बुनियाद पर इस इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत बना रही है जिस पर संगीन इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन बना रही है जिस पर संगीन इल्ज़ाम है। तो ये इलेक्शन तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि मुतनाज़ा तो लफ्ज़ इसका है, पाकिस्तान का सबसे बदतरीन रिगिंग का इलेक्शन, सबसे बदतरीन ऐसा इलेक्शन जो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को आवाम भी नहीं मान रही।
मुख्तलिफ सियासी जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं, आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बहरहाल एक प्लानिंग है कि जिन लोगों को जितवाया गया है या जो लोग जीते हैं उनकी बुनियाद पर एक हुकूमत बनाई जाए और इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है, ये 2024 है, ये 1977 नहीं है। तो 2024 है और यहाँ हज़म करना, अब एक शख्स ने आवाज़ उठाई तो उसके साथ जो सलूक हुआ है, मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि वो साबित करे इन तमाम चीज़ों को, बैठाना चाहिए उसको, और एक कमेटी उसके साथ बैठे, जुडिशल कमेटी बैठे और उससे कहे कि आप सच साबित करें, और अगर नहीं कर सके तो उसको सज़ा दें। लेकिन अगर वो कर देता है उसको मौका देना चाहिए, बल्कि उसको गिरफ़्तार कर लिया। अब उसको गिरफ़्तार करके कहाँ ले गए कुछ नहीं पता। अब पंजाब पुलिस उसके साथ जो सलूक कर रही होगी, सोचिए किस किस्म का अमल हो रहा होगा, क्योंकि दुनिया में तो उसके सामने चीज़ है, लेकिन उसका ये कहा जो है वो इतना मजबूत है कि 2024 का इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।